हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मुग़ल वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मुग़ल सम्राट की स्थापना जहरुद्दीन बाबर ने किया था। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद भारत में मुग़ल सम्राट की नींव डाली। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुग़ल सम्राट की नींव डाली। तो इसको आप याद रखेंगे। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था 1483 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर की माँ का नाम कुतुब निगार खां था। उसकी माँ का नाम था निगार खां और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर पृथ्वी पक्ष की ओर तैमूर का 5वां वंशज तथा मार्थ पक्ष की ओर चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर 1494 ईस्वी में दादी एहसान दौलत बेगम के संयोग से फरगना का शासक बना। तो शासक कब बना था? 1494 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से फरगना का शासक बना था 1494 ईस्वी में बाबर। बाबर काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। बाबर काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। बाबर ने पदशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण किया था। पदशाह से पहले बाबर ने मिर्ज़ा की पौत्र उपाधि धारण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था बाबर का भारत में पहला अभियान। तो ये इसको याद रखेंगे, यूसुफ जाई जाति। बाबर ने 1519 ईस्वी में बजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग मेरा अभियान में किया था। ये मेरा अभियान जो है, बाबर ने पहला तोपखाने का प्रयोग किया था मेरा अभियान में। तो इसको आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग कहाँ किया था? तो ये मेरा अभियान में। बाबर ने 1526 ईस्वी में 5वां अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी साथ था। हुमायूं साथ था उसके 5वें अभियान में। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसको आपको छोटा डेट भी याद रखना है। 21 अप्रैल को हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति नीति एवं तोपखाने का प्रयोग से युद्ध जीता था तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो तुलगुमा पद्धति। तुलगुमा पद्धति ये बाबर की थी। इसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ था और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो उस्मानी विधि भी याद रखेंगे और तुलगुमा पद्धति भी आपको याद रखना है। बाबर ने 2 प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा थे। तो बाबर के साथ 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दोनों तोपखाने के नेतृत्व किया था तोपखाने के, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति अज़्बेकों से ग्रहण किया था। बाबर तुलगुमा पद्धति किससे ग्रहण किया था? उज़्बेकों से ग्रहण किया था। तो इसको आप याद रखना है। कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। तो कलंदर की उपाधि किसे? बाबर को दी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि ली। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि लिया था। चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। तो चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में।
घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के संयुक्त सेना पराजित हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था बंगाल और बिहार के संयुक्त सेना के बीच में। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। बाबर ने बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया था। तब बाबर ने बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासक बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खानी ने किया था। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर को मुंबईयान शैली और पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को मुंबईयान शैली और पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 1530 ईस्वी में आगरा में हो गया था। भूमि मापने के लिए बाबर ने गज-ए-बाबरी मामक का प्रयोग किया करते थे। तब भूमि नापने के लिए बाबर गज-ए-बाबरी के नाम से प्रयोग करते थे। बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया था। मरा था आगरा में, उसके बाद इसके शव को काबुल में दफनाया गया था। बाबर के 4 पुत्र आपको याद रखना है, हुमायूं, कमरान, अस्करी एवं हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल थे। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।